जय श्री राम। भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की खबर सारे संसार भर में फैल गई। उधर हिमालय ने विवाह संपन्न होने के बाद दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, धेनु, वस्त्र, मणि, अनेक प्रकार की वस्तुओं का विभाग, अन्न, सोने के बर्तनों, बहंगियों और छकड़ों में भरकर अनेक प्रकार से दहेज दिया, जो बखाना नहीं जाता। दहेज बहुत प्रकार से दिया। फिर हाथ जोड़कर हिमालय ने कहा, हे पूर्ण काम शिव जी, आपको क्या दूं? ऐसा कहकर चरण कमल पकड़ लिए। कृपा के समुद्र शिव जी ने ससुर को सब भांति से संतोष किया। फिर मैना ने चरण पकड़ लिए, मन में पूर्ण प्रेम भरकर कहा, नाथ, पार्वती मेरी प्राणों के समान प्यारी है, इसको घर की दासी कीजिए। अब सब अपराध क्षमा कर यही वर दीजिए। बहुत प्रकार से शिव जी ने सास को समझाया तो वह चरणों में सिर नवा घर को गईं। माता ने तब पार्वती को बुलाया और पास बैठाकर समझाया, सुंदर सीख दी। सदा शिव जी के चरण कमल की पूजा करना स्त्रियों का धर्म है कि पति ही देवता है, दूसरा नहीं। धर्मशास्त्र में लिखा है, पतिरे को गुरुः श्रीणाम। यह वचन नेत्रों में जल भरकर कहे और कुमारी अवस्था युक्त पुत्री को हृदय से फिर लगा लिया। विधाता ने नारी क्यों बनाई, जिसे सदा पराधीन रहने से स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता? यह प्रेम है। महतारी अधिक प्रेम के कारण व्याकुल हो गई, किंतु कुछ समय विचार कर धीरज किया। बार बार मिलती है और चरणों में पड़ती है। परम प्रेम ऐसा है कि वर्णा नहीं जाता। पुत्री के भाव से गोद में लेना, जगत माता जानकर चरण पर गिरना, यही परम प्रेम है। सब नारियों से पार्वती मिल भेंट माता के हृदय में जाकर लिपट गईं। माता से फिर मिलकर चलीं और सब किसी ने उचित आशीष दी। बारंबार माता के शरीर की ओर देखती हैं। तब सखियां लेकर शिवजी के पास गईं। तब मंगताओं को संतोष करके शिवजी पार्वती समेत घर को चले। तब सब देवता प्रसन्न हुए और फूल बरसाकर आकाश में निशान बजाते हुए घर को चले। तब हिमाचल संग में बड़े प्रेम से पहुँचाने चले। अनेक प्रकार से समझा बुझाकर शिवजी ने विदा कर दिया। हिमालय तुरंत घर आए और सब पर्वत, नदी, तालाबों को बुलाया। हिमालय ने आदर दान विनती बहुत मान से कर सबको विदा कर दिया। जब ही शिवजी कैलाश में आए तब सब देवता अपने अपने लोक को गए। शिवजी पार्वती जी जगत के माता पिता हैं, इस कारण उनका श्रृंगार नहीं कहता हूँ। विविध प्रकार से भोग विलास करते और गणों के समेत कैलाश में बसते हैं। शिव पार्वती का नित्य नया विहार होता है। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। तब सठमुख स्वामी कार्तिक कुमार का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर नाम के राक्षस को युद्ध में मारा। वेद शास्त्र पुराणों में प्रकट है, स्वामी कार्तिक का जन्म कर्म जगत जानता है। स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म को जगत जानता है कि जैसा उनमें प्रताप और महापुरुषार्थ था। इसी कारण मैंने शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से कहा है। यह शिव पार्वती का विवाह जो नर नारी कहेंगे, सुनेंगे, मानेंगे, वे मनुष्य श्रेष्ठ कार्य विवाह मंगल में सदा सुख पावेंगे। इस प्रकार मुनि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को शिव विवाह का वृत्तांत सुनाया और कहा, मैंने तुम्हारा गुणशील जाना। अब सुनो, श्री रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ। सुनो मुनि, आज तुम्हारे समागम से जो मुझे सुख हुआ सो कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी के चरित्र
बहुत विस्तार से हैं। हे मुनीश, 100 करोड़ शेष जी भी जिन अपार चरित्रों को नहीं कह सकते, तो भी मैं जैसा कुछ सुना है कहता हूँ। वाणी के पति स्वामी धनुषधारी श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके याज्ञवल्क्य जी ने श्री रामचरित्र की कहानी आरंभ की। मैं दंडवत करता हूँ उन्हीं दयालु श्री रामचंद्र जी को, जो कि जिनके उज्ज्वल गुणों का वर्णन करूँगा। वह कैलाश पर्वत परम शोभायमान है, जहाँ शिव पार्वती सदा वास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर मुनि समूह, यह सब पुण्यात्मा जहाँ बसते और सुखदाता शिवजी की सेवा करते हैं। भगवान शिवजी विष्णु से जो विमुख हैं तथा जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे मनुष्य वहाँ स्वप्न में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बड़ा बट वृक्ष है, जो नित्य नया सब काल में सुंदर है। शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की पवन चलती ठंडी छाया वाला वह वृक्ष शिवजी के विश्राम का है, ऐसा वेदों ने गाया है। एक समय शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और वृक्ष को देख मन में बड़ा सुख पाया। अपने हाथों से सिंह की छाल को बिछाकर कृपालु स्वभाव शिवजी बैठे। चमेली चंद्रमा शंख के समान जिनका गोरा शरीर है, भुजा लंबी मुनि वस्त्र धारण किए हुए हैं। तुरंत के खिले हुए लाल कमल के समान जिनके चरण हैं, नखों की कांति भक्तों के हृदय का अंधकार दूर कर देती है। सर्प और विभूति यही शिवजी के गहने हैं। मुख शरद के चंद्रमा की छवि हरता है। जटाओं का मुकुट सिर पर सुरसरिता गंगा कमल के जैसे बड़े नेत्र, नीलकंठ शोभा के समुद्र, जिनके माथे पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित होता है। कामदेव के शत्रु शिवजी बैठे हुए शोभित होते हैं, जैसे शांत शरीर धरे हों। तब जगदम्बा पार्वती अच्छा समय जानकर शिवजी के पास गईं। शिवजी ने प्रिया जानकर बहुत आदर किया और बाईं ओर आसन दिया, अथवा जो आसन हर लिया था सो दिया। यथा सन्मुख शंकर आसन दीना। शिवजी के पास प्रसन्न हो बैठी और पहले जन्म की कथा चित्त में स्मरण हो आई। स्वामी का प्रेम अपने में अधिक जान पार्वती हंसकर प्यारी वाणी बोली, जो कथा सब लोगों को हितकारक है वही पार्वती पूछना चाहती हैं। हे जगतपति मेरे स्वामी शिवजी, तीनों भुवन में आपकी महिमा विदित है। जंगम स्थावर नाग मनुष्य देवता सब आपके चरण कमल की सेवा करते हैं। नाग पातालवासी, मनुष्य भूलोकवासी, देवता स्वर्गवासी, चर चैतन्य अचर जड़। हे प्रभु, आप समर्थ अर्थात सब अर्थ साधने योग्य, सर्वज्ञ अर्थात सबकी गति जानने वाले, शिव संपूर्ण विद्या और गुण के घर हैं, क्योंकि संपूर्ण विद्या शिवजी से उत्पन्न हुई हैं। योग ज्ञान वैराग्य के समुद्र हो। यहाँ तक रूप का वर्णन हुआ, अब नाम की महिमा कहते हैं। जो कोई नाम जपकर शरण आवे उसको कल्प वृक्ष हो। हे सुख के राशि, जो मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे सत्य ही अपनी दासी समझते हो, तो हे स्वामी मेरे अज्ञान को श्री रामचंद्र जी की अनेक प्रकार की कथा कहकर हरो। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह क्या दरिद्रता से उत्पन्न दुख सह सकता है। हे स्वामी, चंद्रमा का भूषण धारण करने वाले, ऐसा हृदय में विचार कर मेरी मति का बड़ा भ्रम दूर करो। हे प्रभु, जो मुनि मोक्ष मार्ग का कथन करने वाले हैं, वे राम को ब्रह्म अनादि कहते हैं। शेष जी, सरस्वती, वेद, पुराण सब ही श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद गाते हैं, और फिर आप भी राम नाम दिन रात आदर से जपते रहते हो।
हे अनंग आरती अर्थात कामदेव के मारने वाले, जो राम ऐसे हैं कि शेष, शारदा, वेद पुराण और आप उनके गुण गाते रहते हैं, तो वे यही अवधपति दशरथ के पुत्र हैं व कोई और? जन्म रहित, गुण रहित और अखल गति युक्त हैं। जो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और नारी के विरह में उनकी मति क्यों भूरी हो गई? उनका चरित्र मैंने ऐसे देखा और महिमा उनकी आप और शेषाधिक से जैसी सुनती हूँ, इससे मेरी बुद्धि अति भ्रम रही है। मुझे अज्ञानी समझकर मन में क्रोध मत करना। जिस प्रकार मेरा मोह मिटे वही कीजिए। मैंने वन में राम की प्रभुताई देखी, किंतु अत्यंत डर से व्याकुल होकर मैंने आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरा ऐसा मलिन मन था कि ज्ञान नहीं हुआ, सो फल मैंने अच्छी प्रकार से पाया। अब भी कुछ मेरे मन में संदेह है, सो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे स्वामी, आप तब मुझे बहुत भांति से समझाया था, सो समझाकर आप क्रोध न करना। हे स्वामी, आपके चरणों में सिर धर हाथ जोड़ विनती करती हूँ कि श्री रामचंद्र जी का उज्ज्वल यश, वेदों का सिद्धांत निचोड़कर वर्णन कीजिए। शिवजी के मन में श्री रामचंद्र जी के चरित्र सब आ गए। प्रेम से पुलकित हो नेत्रों में जल भर आया। श्री रामचंद्र जी का रूप हृदय में आया। अधिक आनंद और बड़ा सुख पाया। 2 घड़ी तक ध्यान रस में मग्न हो गए। फिर मन को बाहर किया और तब प्रसन्न हो शिवजी ने मन को श्री रामचंद्र जी के चरित्र वर्णन में लीन कर दिया। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर शिवजी ने अमृत के समान वाणी उच्चारण करी। पार्वती, धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। श्री रामचंद्र जी की कथा का ऐसा प्रसंग पूछा है जो सब लोगों को गंगा के समान पवित्र करने वाला है। तुम राम के चरणों में प्रीति करने वाली हो।